फ्यूचर फेस टू फेस इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम टाइप नंबर 3 और 4 के बारे में जानेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया है पॉजिटिव का कैसे पैसिव वॉइस बनाए और नेगेटिव का कैसे पैसिव वॉइस बनाए। ये डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कंप्लीट 9 से लेकर 12 तक के क्लास के विद्यार्थियों के और अन्य अदर्स एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए है। टाइप 3 में आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर पहचान आपको लिखा हुआ है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बनावट भी लिखा हुआ है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है डू यू राइट मी ए लेटर टुडे। तो इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले वॉइस जब भी चर्चा में दिमाग में आए प्रश्न है तो हमें वर्ब पकड़ना है, अंतिम वर्ब कौन सा है। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में अंतिम वर्ब जो है राइट दिया हुआ है और उसके बाद जो वर्ड होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो राइट के बाद मी लिखा हुआ है और मी को हम लोग आगे ले जाएंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको आई। तो आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। अगर ही आता तो ईज हो जाता, अगर यू आता तो आर हो जाता। यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट आगे आएगा उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एम आई रिटेन ए लेटर टुडे बाय यू बन गया ये आपका पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर सब वर्ड के नीचे दिया हुआ है कौन सा वर्ड क्या है, और इस प्रश्न में दो दो ऑब्जेक्ट्स है। आप दोनों में से किसी को ले जा सकते हैं आगे, और आप ध्यान रखिए जो पहला ऑब्जेक्ट है उसी को ले जाइए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब बहुत बना लीजिएगा 100-150 वॉइस तब आपको हैबिट हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आइए दूसरा वाक्य लिखा हुआ है डज ही राइट ए लेटर। तो वर्ब मेरा राइट है, तो ए लेटर को हमने आगे किया। ए लेटर के अनुसार हम लोग बनावट से देख रहे हैं ईज एम आर में से कोई एक होगा, तो ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर ईज प्रयोग किया गया। अगर मान लिया जाए कि ए लेटर ना होकर लेटर्स लिखा हुआ रहा था तो यही जब आगे ले जाते हैं तो ईज की जगह पे हम आर लिख देते हैं। ये चीज़ होता है वॉइस बनाने के दरमियान। तो डज ही राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज ए लेटर रिटेन बाई हिम। अब आइए आपको कुछ सेंटेंस दिया गया है जिसे आप बनाने का प्रयास करेंगे, और उसका V3 भी आपको बगल में ब्रैकेट में लिख दिया गया है। डज राम ईट ए मैंगो। ईट का तीसरा रूप ईटेन है। डज सी गिव ए बुक। गिव का तीसरा रूप गिवन दिया हुआ है। डज रानी सिंग ए सॉन्ग। तो सिंग का तीसरा रूप संग लिखा हुआ है। उसके बाद डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। लाइक का तीसरा रूप लाइक्ड होता है। उसके बाद डू दे बाई सम गुड बुक्स। तो बाई का तीसरा रूप होता है बाउट। उसके बाद डू बी हेल्प यू एट वंस। हेल्प का तीसरा रूप होता है हेल्प्ड। उसके बाद डू यू सपोर्ट मी नाउ। सपोर्ट का तीसरा रूप लिखा हुआ है सपोर्टेड। उसके बाद डज सीमा लव मी। लव का तीसरा रूप लिखा हुआ है लव्ड। उसके बाद डज मोहनी हेट मी, और हेट का तीसरा रूप लिखा हुआ है हेटेड। अब आइए, जैसे हमने टाइप 3 पढ़ा है इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस क्या है कि डू डज के आगे देख रहे हैं
पहचान में भी वर्ड जुट गया है WH। WH मीन्स WH से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। बाकी जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाने के लिए सीखा है वैसे ही इसमें हम बनाएंगे। अब WH इंट्रोगेटिव में एक प्रॉब्लम आता है कि कहीं कहीं आप देखते होंगे हु का हुम हो जाता है, तो केवल हु का हुम ही बदलता है, बाकी कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड का रूप नहीं बदलता है। तो आप चाहिएगा तो आप अपने सुविधानुसार हु को हुए रख के आप बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि जब आप हु का प्रयोग कर देंगे तो बाई का प्रयोग अंतिम में करेंगे, और बाई के बाद इसमें जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, केवल बाई के बाद फिर कोई वर्ड नहीं लिखना होगा, ठीक है। या तो अगर आप हु को बदल देना चाहते हैं तो बाई हुम आपको लिखना होगा, जैसे हमने एक्टिव में लिखा हुए हैं हु, पैसिव में हमने दिखाया है हु डैश बाई, डैश मीन्स क्वेश्चन का रेस्ट पार्ट जो होगा सो आपको लिखना होगा, और फिर उसी के नीचे हमने बाई हुम लिख दिया है। तो उस बातें आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम आपको उस समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, तो व्हाई डू यू राइट ए लेटर टुडे, तो व्हाई का व्हाई लिखा गया, डू के जगह पे हम लोग ए लेटर आगे लाए हैं, तो ए लेटर के अनुसार ईज का प्रयोग हो गया, लेटर्स रहता तो आर का प्रयोग होता है ईज के जगह पे। उसके बाद क्वेश्चन में राइट V1 है तो रिटेन हो गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में मेरा टुडे लिखा हुआ है तो टुडे लिख दिए, अब बाई कर दिए और यू कर दिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा बाई प्लस एजेंट का प्रयोग जो है हमेशा हम लोग अंतिम में करेंगे, वॉइस में, पहले नहीं। अब आइए हु राइट्स द रामायण, देखिए इसका पैसिव वॉइस हमने दो तरीके से बता दिया हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। हु देखिए एक तो सेम टू सेम है, हु इज़ द रामायण रिटेन बाई, और यहाँ पर तो देख रहे हैं कि उसके बाद है या, तो बाई हुम इज़ द रामायण रिटेन, और दूसरे वाक्य में देख रहे हैं हुम कर दिया गया है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर चेंज इनटू पैसिव वॉइस के कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसे आप बना लीजिएगा। V3 भी लिखा हुआ है, व्हाई डज ही सिंग ए सॉन्ग, हाउ डज ही सिंग सॉन्ग्स, वेयर डू आई सिंग ए सॉन्ग, व्हेन डू आई सिंग सॉन्ग्स, उसका हु राइट्स द गीता। तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है सब सेम टू सेम रहता है, बस WH इंट्रोगेटिव में यही आपको ध्यान देना होगा। और इस सभी प्रश्नों का आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।